वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद महमूद साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो बात की, पूरी तफसील, पूरी हिस्ट्री सामने रखती कि किस तरह से एक तरह से म्यूजिकल चेयर बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा, चेयरमैन पीसीबी का ओहदा जो है। उनसे सवाल यह है, खालिद साहब, मौजूदा चेयरमैन पीसीबी जब से आए हैं, आप बतौर चेयरमैन पीसीबी जब एनालाइज करते हैं उनके दौर को, तो उनके दौर में आपको क्या नजर आया? पाकिस्तान क्रिकेट में क्या सूरत हाल आपको नजर आती है? कैसे एनालाइज करेंगे उनके दौर को? उनके दौर में मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। हम्म। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। हम्म। बिल्कुल अफरा तफरी का मामला है। वजह यह है कि मौसूफ बिल्कुल नाबलद हैं क्रिकेट से। शौक बहुत रखते हैं, बल्कि किसी एक तो निजी महफिल में वो कह चुके हैं जी। कि भले उनके पास ये वजारत वगैरह ना रहे, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसमें जो ग्लैमर है, जो इसमें कशिश है, जो हम्म। इसमें मशहूरी है, वो मेरा ख्याल है जो वजारत दाखिला में भी नहीं है। तो बड़ी दिलचस्प बात उनके बारे में कही जाती है कि जब कोई क्रिकेट की मुसीबत आती है तो वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं। जब कोई दाखिला वजारत का मसला होता है, कहीं कोई उधर कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में कोई हादसा पेश आता है, तो वो फौरन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन जाते हैं। मेरा ख्याल है इतना तबसरा काफ़ी है। हम्म। आपने बहुत गहरा तबसरा कर दिया, मुख्तसर किया लेकिन गहरा किया। लेकिन सर, एक और बड़ा मामला है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि उनके पास दो ओहदे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खुद एक फुल टाइम जॉब, एक ऐसा होता है कि जिसको आप मुकम्मल टाइम देना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, और जब आप पूरा टाइम देते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि आपकी डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या चल रहा है, नीचे जो पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, उस पर आपकी कुछ ना कुछ नज़र रहती है। लेकिन वजारत दाखिला पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर खुद एक फुल टाइम जॉब है। तो आप नहीं समझते कि चेयरमैन पीसीबी एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के मामलात को देख सके? मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन पीसीबी ऐसी शख्सियत यकीनन होनी चाहिए जिसको क्रिकेट बोर्ड के मामलात का पूरी तरह पता हो। हम्म। रह गई बात दो ओहदों की, हमेशा ही पहले जमाने में, पहले वक्तों में दोनों दो ओहदों वाले लोग ही रहे थे। जी। मैं चंद मशहूर जो हमारे लोग हैं उनकी मिसाल दे दूं। 1992 में वर्ल्ड कप आपको पता है जीता गया, बड़ा जी। कामयाब दौर था वो क्रिकेट का। हम्म। उसमें हमारे सरबराह थे जनरल जाहिद अली अकबर, जी। और वो चेयरमैन वापडा भी थे और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी थे। हम्म। दोनों काम बड़े अच्छे उन्होंने किए। वजह ये थी कि उनको क्रिकेट का पता था, उनको समझ थी। वो अपने दफ्तर में बैठे हुए टेलीफोन पे ही सारी चीजें मालूमात हासिल कर लेते थे, कामयाब रहे। उससे पहले जनरल गुलाम सफदर भट्ट थे, वो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी थे और चेयरमैन वापडा भी थे। वो भी बिल्कुल ठीक ठाक कामयाब रहे। एयर मार्शल नूर खान जो थे, जी। जी। वो पीआईए के सरबराह भी थे और क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह रहे। तो ये बात नहीं है कि अगर हम्म। दो ओहदे हो जाएं तो वो जी। जी। बिल्कुल ही बंदा बेकार। लेकिन ऐसा बंदा ना आ जाए कि जिसको पता ही कुछ ना हो, जिसने दो चार अपने गिर्द बैठे हों ऐसे अपनी पसंद के लोग, और वो उसको बताते रहें कि जी ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक वक्त कोई कुछ बताए, दूसरे वक्त कोई कुछ बताए, कभी वो एक की सुने, कभी दूसरे की सुने, और इस तरह एक खिचड़ी पकती रहे। हम्म। ये बड़ी बदकिस्मती वाला मामला है जो कि इस वक्त पेश आ रहा है। आपके कहने का मकसद ये, मुझे ये तासुर मिला कि जो एक तो चेयरमैन पीसीबी खुद इतनी ज़्यादा वो अवेयरनेस क्रिकेट के बारे में नहीं रखते, हौनो नहीं रखते, और साथ में जो एडवाइज़र्स हैं उनके, जिनके बदौलत वो चल रहे हैं, जिनसे वो एडवाइस लेते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और उनकी मुशावरत पर फिर फैसले करते हैं, वो एडवाइज़र भी ठीक नहीं है। ऐसे ही खालिद महमूद साहब? जी, मैं समझता हूँ कि वो एडवाइज़र जो है उनको ठीक एडवाइज नहीं कर रहे हैं। हम्म। अब उनके ठीक एडवाइस ना करने की क्या वजूहत हैं, ये तो मेरा ख्याल है उनसे बातचीत करने से ही समझ आएगी। हम्म। अब देखिए ना, ये शुरू में आए थे हम्म। तो बड़ी ढोल बजा के, बड़ी शान शौकत से वहाब रियाज को साथ लेके आए थे कि जी जी। वही सब कुछ होगा। वो कुछ अर्सा उसके उनके साथ रहा। फिर उसके बाद वो महसूस हुआ कि नहीं, अकेले का काम नहीं है। फिर इन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जी। जी। एडवाइजरी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 7 लोग रखे गए थे। मैंने उस वक्त थोड़ी सी रिसर्च की थी। जी। मुझे जी। दुनिया में कोई क्रिकेट खेलने वाला मुल्क नहीं मिला था जिसके 7 सिलेक्टर हों। आप हम्म। देखें कि अगर 7 सिलेक्टर होंगे तो वो कहाँ किसी चीज़ पे उनका इत्फाक राय हो सकेगा, कोई कुछ हम्म। बोलेगा,
देगा। और उसमें भी बड़ी दिलचस्प चीज हुई थी कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं था, कि जी सारे ही चेयरमैन हैं, सारे के सारे। जिसका नतीजा ये था कि बहुत फजूल किस्म की, बड़ी बेकार किस्म की सिलेक्शन होती रही। और यही होता था कि मेरा हाल है कोई इलाकाई वाबस्तगियों की बुनियाद पे खिलाड़ी लाए गए, अच्छे खिलाड़ी शायद बाहर रखे गए, तो वो बड़ा एक और बेकार था। खालिद महमूद उसके साहब, उसका बाद नतीजा ये निकला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं बनाया गया था। उसका नतीजा ये निकला कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि एक ऐसा इवेंट जो इतने सालों के बाद पाकिस्तान को उसकी मेजबानी मिली, उसमें हम सिर्फ 4 दिन में उस इवेंट से आउट हो गए। उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा। आप कुछ बात करते हैं खालिद साहब, अभी फिर दोबारा से एक कोच तब्दील कर दिया गया, आकिब जावेद को फारग कर दिया गया और दोबारा से गैर मुल्की कोच की तरफ पाकिस्तान गया है। आपके ख्याल में गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकते हैं या फिर पाकिस्तानी कोचेस को ही मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए, ये बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं गैर मुल्की कोचेज के हक में नहीं हूँ। ठीक है। उनकी अप्रोच फर्क होती है, उनकी सोच फर्क होती है, उनका तरीका कार फर्क होता है। ये नहीं कि वो गलत होता है, लेकिन वो पाकिस्तान में, जैसे वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि अगर आप रोम में रहते हैं तो आप फिर रोमनों की तरह ही बातचीत करें। तो हमारे जो लड़के हैं वो प्रोफेशनल कोचेज के ना आदी हैं, ना उनसे कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं। वो बड़ा मशहूर लतीफ़ा वसीम अकरम सुनाया करते हैं, मैंने भी एक दो दफ़ा उसके किसी प्रोग्राम में सुना, उसने हाँ। ज़ाती तौर पे भी मुझे सुनाया। पता नहीं किसी कोच की बात कर रहा था, नाम याद नहीं रहा, गैर मुल्की कोच था। और उसके बाद पास हमारा एक नौजवान टेस्ट खिलाड़ी अलमन इमरान नज़ीर था या कुछ ऐसा। तो वो खड़ा होके वो बात सुन रहा था, साल भी इलाका करता रहा था, यस सर कुछ ऐसे करता जा रहा था। तो आधा घंटा वो ये सुनता था। तो वसीम कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ, आधा घंटा ये क्या बातचीत उससे कर रहा था। तो फारिग हुआ, तो मैंने इससे पूछा "और तुम क्या उससे, वो तुम्हें क्या कह रहा है"? कहता है जी मुझे कप्तान जी कुछ पता नहीं। क्या उसका क्या मतलब, आधे घंटे से साथ क्या ला रहे हो, यस यस क्या कर रहे थे? कहता जी अगर मैं यस यस ना करता तो सारा दिन वही खड़ा रहता, अब तो अल्लाह का शुक्र है आधे घंटे में फारूक होके आ गया। ये अब आप ताल्लुक होता था गैर मुल्की कोच का और हमारे खिलाड़ियों का। तो कम्युनिकेशन बैरियर होता है। इस सिलसिले में, इस ज़िम्न में, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे अपने जो कोचेज हैं वो ही बेहतर हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनको एतमाद दिया जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं आखिर। अब यही देखिए ना कि ये जो मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमें हैं उनके जी जी। साथ हमारे खिलाड़ी, उनमें देख लें जो अच्छा काम कर सकता है, जिसको समझ है उसको इंटरव्यू करें, उसको बताएं कि आप क्या उससे तवक्को करते हैं, क्या तकाजा है, फिर उसको मौका भी दें, उसको एतमाद भी दें। तो हमारे खिलाड़ी ये सब काम कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि लाखों और रुपए की तनख्वाहें, और जी वो जी। भी फॉरेन करेंसी में देनी पड़ती हैं, दे के और उनसे फ़ायदा भी ना हासिल हो रहा हो। ये जी नहीं जी। कि वो गलत लोग हैं या उनको काम की समझ नहीं, लेकिन लेकिन हमें वो सूट, हमारे। आप कह रहे हैं कि हमें सूट नहीं करते। एक तो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, वो वाली वो एक प्लेयर वाली, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। उस तरीके से ना तो हमारे प्लेयर्स ज़्यादा सीख सकते हैं, ना उनसे सवाल कर सकते हैं, ना किसी सवाल के जवाब में आने वाला जवाब जो है उसको समझ सकते हैं। उस तरह से ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल आप ठीक निशानदेही करें। अच्छा, अभी बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर, होम सीरीज़ है, पहले 5 मैचेस थे, अब 3 मैचेस तक महदूद कर दिया गया उस सीरीज़ को। उसके लिए आपने स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर खालिद महमूद साहब, जो पीएसएल है उसमें जो सबसे टॉप विकेट टेकर है अब्बास अफरीदी, 17 विकेटें उसकी 10 मैचेस में, उसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर इसी तरह से सुफियान मुकीम है, उसने अपना जो लास्ट अब T20 मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2 ओवर्स में 6 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। इन दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा गया। क्या कहेंगे मौजूदा सिलेक्शन पर भी? देखिए, अगर अब आप तो जितनी शायद क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे इतना वक्त नहीं मिलता। जी जी। अगर आप सारी बातें जो स्टेटिस्टिक्स वगैरह बताई हैं दुरुस्त हैं, जी जी। तो मेरा तो यही रद्द-ए-अमल होगा कि बहुत गलत किया गया है। क्यों ऐसे किया गया है, नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि एक चीज होती थी, जब टीम सिलेक्ट होती थी और टीम अनाउंस होती थी, तो जो चीफ सिलेक्टर होता था वो बाकायदा मीडिया के सामने आता था। मीडिया के सामने आके वो पूरी वजाहत करता था कि उसने जो सिलेक्ट किए हैं खिलाड़ी वो क्यों किए हैं, जी। जो सिलेक्ट नहीं किए वो क्यों नहीं किए। बाकायदा डिबेट होती थी, सवाल जवाब होता था, और उसमें फिर तमाम वजाहतें आ जाती थी। तो जिस तरह आप ये पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता ये क्या कोई नोटिफिकेशन से अनाउंस हुई है चीफ सिलेक्टर को मीडिया के सामने आके
जवाबदेही उसकी होनी चाहिए, मीडिया को बिल्कुल पूछने आप का ठीक कह हक रहे हैं, है। जवाबदेही होनी चाहिए सर। लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा इस पर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों को भी ड्रॉप कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक फैसला है? देखिए, फैसला ठीक गलत पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, जी लेकिन ये अलमिया है, मैं इसको कहूंगा अलमिया है कि आपकी क्रिकेट के तीन बड़े चमकते दमकते होनहार सितारे बाबर आजम है, जी रिजवान है, शाहिद। मैं तो कभी किसी वक्त इनको देखता था जी तो मैं सोचता था कि बड़ी जल्दी ये मियाँदाद को हम भूल जाएंगे, जो इंडिया के दो बड़े बैट्समैन थे, गवास्कर तेंदुलकर, जी जी उसके मुकाबले में बाबर आजम का नाम दुनिया में आएगा। इसी तरह मैं शाहीन अफरीदी के मामले में सोचता था कि अल्लाह का शुक्र है कि वसीम अकरम के बाद और वक़ार यूनुस के बाद और शुएब अख्तर के बाद एक बड़ा बॉलर आया है। जी मैं जी तो इस तरह इसको अलमिया देखता हूँ। अब पता नहीं उनकी फॉर्म में खराबी हो गई है, उनके जी जी रवैये में खराबी हो सही गई हो है, गया। कुछ मसला हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अलमिया समझता हूँ। ठीक ठीक है, या गलत सिलेक्टर ही बताएंगे कि चले। क्यों उन्होंने ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सूरत हाल पर, चेयरमैन पीसीबी पर बात की और साथ में बांग्लादेश सीरीज को लेकर पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।